नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यह खबर उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के उन लोगों पर काफी भारी पड़ रही है जो बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने इलाज करने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर गायब हैं। धीरे धीरे प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। 3 तस्वीरें लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद की हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीज बेहाल हैं और अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हुई थी कानपुर से। यहाँ यानी कि कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके समर्थकों और डॉक्टर्स के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने डॉक्टर्स की जमकर पिटाई की थी और उसके बाद कानपुर में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और यह हड़ताल अब पूरे राज्य में धीरे धीरे फैल गई है। हालात ये हैं कि डॉक्टर्स ने पूरे देश में हड़ताल की धमकी दी है। इरफान सोलंकी का डॉक्टर्स पर आरोप है कि एक बुजुर्ग के साथ बदतमीजी और उस बुजुर्ग के साथ मारपीट डॉक्टर्स ने की थी। सिर्फ उस बुजुर्ग को बचाने इरफान सोलंकी गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उनकी और उनके समर्थकों की पिटाई कर दी थी। पुलिस आती है और पुलिस डॉक्टर्स की पिटाई करती है और उसके बाद डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है और अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो देश भर में हड़ताल की चेतावनी भी आईएमए की तरफ से दे दी गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उन बेकसूर मरीजों का क्या, उन मरीजों का क्या जो अस्पताल में इलाज के लिए तरस रहे हैं। अब तक 13 मरीजों की इलाज न होने की वजह से मौत हो चुकी है। खुद अपने जाल में फंस गया कानपुर प्रशासन। अब जेल में बंद डॉक्टर ने बाहर आने से मना कर दिया। डॉक्टरों का मानना है कि वो हॉस्टल से ज्यादा जेल में ही सुरक्षित हैं। गुस्सा एसपी नेता इरफान सोलंकी की दबंगई के खिलाफ है और शिकायत पुलिस कार्रवाई को लेकर भी। जेल में बंद किए गए 24 डॉक्टर, 300 डॉक्टरों ने सौंपा इस्तीफा। कानपुर में आज बड़ी रैली। मामले की शुरुआत हुई इरफान सोलंकी और डॉक्टरों के बीच हुए झगड़े से। बीच बचाव के लिए पुलिस आई, लेकिन डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने कानपुर मेडिकल कॉलेज के छात्रों की बेरहमी से पिटाई की। इसके विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि इलाज के अभाव में अब तक 10 मरीजों की जान जा चुकी है। इतना कुछ करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा है। अब हम लोग के खिलाफ भी उन्होंने एफआईआर करा, उनके भी खिलाफ करा जो खुद पिटे, जिनका बुरा हाल हुआ। हॉस्टल में घुस के तोड़फोड़ करी है, पूरे हॉस्टल में लाखों का नुकसान किया। मेरे खिलाफ भी 304(2) और मेरे हस्बैंड के खिलाफ 304(2) लगा दिया। अगर मेरी वजह से है तो मैं कम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, जो ऊपर से मेरे आदेश आएगा, पर मेरी वजह से नहीं है। ये मुझे मालूम है, ये गलती खुद की है। उनको खुद सीखना चाहिए कि वो स्टूडेंट है, वहाँ पढ़ाई करने आए हैं। हिंदुस्तान में भगवान के बाद डॉक्टर को दर्जा दिया जाता है और वही डॉक्टर जब शैतान बन जाएगा तो फिर जनता किसके पास जाएगी। कानपुर से भड़की विरोध की चिंगारी अब पूरे राज्य में फैल चुकी है। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के बाहर जूनियर डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की मांग है कि कानपुर की समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता खत्म हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से नाराज डॉक्टरों ने आईएमए के बैनर तले गाजियाबाद में कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में पूरे गाजियाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक बंद रहे। हड़ताल के समर्थन में आगरा के अस्पताल भी शामिल हो चुके हैं। जूनियर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया, तालाबंदी की और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होती रही। एसएन मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा सेवा ठप होने से मरीज काफी परेशान हैं। उन्हें इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। मरीज वापस जा रहे हैं। कानपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ विरोध की आवाज पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले बीएचयू में भी गूंजती रही। 2 दिनों से वाराणसी के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना काम पूरी तरह से ठप कर दिया, जिससे यहां आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
यहाँ काफ़ी मरीजों परेशानी हो रही है, हमको भी दिक्कत हो रहा है। देखा यहाँ पर देखें हड़ताल है, हमको मालूम नहीं था कि आज हड़ताल है। यूपी के तमाम अस्पतालों में हाहाकार मचा है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस मसले पर क्या कहते हैं वो भी सुनिए। देखिए, जो घटना हुई है, हमारी अपील हुई कि जो संबंधित अधिकारी और संबंधित लोग हैं उनके बीच में बातचीत हुई है। मैं समझता हूँ जो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि कोई भी जो तकलीफ में है उसकी जान जाए, बीमार है उसकी जान न जाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम लेने से कन्नी काट गए मुख्यमंत्री जी, लेकिन विरोध की आवाज अब यूपी की सीमा लांघ चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि 48 घंटे में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2 दिन बाद दिल्ली समेत देश भर में ओपीडी सेवाएं बंद की जाएंगी और वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होंगे। यदि 48 घंटे के बाद भी यदि डिमांड नहीं मानी जाती तो हम उसके बाद हम ओपीडी सेवाएं बंद करेंगे। इसके बच्चे यहाँ सीखने आ रहे, गोली चलाने आ रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। जिस मामले को यूपी सरकार पुलिस के डंडे से दबाने की कोशिश कर रही थी, उसको लेकर अब देश भर में आवाज उठ रही है। आज तक ब्यूरो। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के बीच झड़प के बाद ये मामला बेहद आगे बढ़ चुका है। इस वक्त मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर हड़ताल पर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आमिर हक हमारे संवाददाता सीधे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, हो सकता है दोनों से बात सुनी जाए, मामला पुलिस में दर्ज है दोनों तरफ से, फैसला जो भी हो उसे माना जाए, लेकिन जिस तरह से मरीज परेशान हो रहे हैं, 13 मरीजों की मौत हो गई है, डॉक्टर्स जिनका फर्ज मरीजों को बचाना होता है, उनका इलाज करना होता है, वो आखिर इतनी बुरी तरह से क्यों अड़े हुए हैं? क्योंकि यहां कानून है, कानून का रास्ता अख्तियार कर मरीजों को इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा है और इस वक्त स्थिति क्या है? आमिर, देखिए सईद, पूरी तरह से मामला दोनों पक्षों के अहम पर टिका हुआ है। शनिवार शाम की घटना है जब वहां के स्थानीय विधायक इरफान सोलंकी, उनके कुछ गार्ड्स पीएसओस थे और जूनियर डॉक्टर्स के बीच में संघर्ष हुआ। ये बात हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग ढंग से बताई जाती है। दोनों पक्षों का कहना था कि दूसरी तरफ से ज्यादती ज्यादा हुई है, लेकिन जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर थी, स्वास्थ्य मंत्रालय पर थी, यहाँ के राज्य सरकार पर थी। अगर अहम का टकराव था तो सामने आकर न सिर्फ मुख्यमंत्री को बल्कि स्वास्थ्य मंत्री का पहली जिम्मेदारी बनती थी कि सामने आकर दोनों पक्षों की बातचीत कराएं और इस मामले का निपटारा करें। लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं इस पूरी घटना को हुए और लगातार जो डॉक्टरों का संघर्ष है वो जारी है। जितने मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर हैं वो सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कानपुर के इस मेडिकल कॉलेज के साथ जूनियर डॉक्टर्स काम से पूरी तरह से अलग हैं, काम को पूरी तरह से ठप किया हुआ है। और अब तो पीएमएस डॉक्टर, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। कम से कम बांह पे काली पट्टी बांध के अपना विरोध जता रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्थानीय प्रशासन, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि उनका विश्वास पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन और एसएसपी पर से उठ गया है और वो जिस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अगर उतनी कार्रवाई नहीं की जा सकती तो कम से कम बातचीत कर इस पूरे मामले को आगे तो बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल आमिर, हम दोबारा आपके पास आएंगे। धन्यवाद आमिर, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। जूनियर डॉक्टर अब समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि प्रशासन उनसे मिला हुआ है, लेकिन इरफान सोलंकी के भी बहुत सारे आरोप हैं कि ये जूनियर डॉक्टर्स जो हैं गुंडागर्दी करते हैं, हॉस्टल में कई तरह के अवैध काम भी यहाँ पर होते हैं। लेकिन आखिर ये हड़ताल हुई क्यों, ये इतना बड़ा मामला पहुंचा कैसे, ये पूरी बात हम आपको बताते हैं। जिस तरह से डॉक्टर्स की इरफान सोलंकी विधायक के साथ झड़प हुई, 28 फरवरी को डॉक्टर्स से एसपी एमएलए की झड़प हुई है। इरफान सोलंकी वहां पर गए थे, एक बुजुर्ग की पिटाई कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने कर दी थी एक केमिस्ट शॉप पर। इरफान सोलंकी ने उसका विरोध किया और उसके बाद यह मामला सामने आया। कानपुर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज पर धावा बोला। धावा बोलने का मतलब है कि वहां पर लाठीचार्ज किया, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स पूरे के पूरे हॉस्टल से निकलकर वहां पर सड़क पर आ गए थे। पुलिस ने डॉक्टर्स को दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार भी किया है, क्योंकि डॉक्टर्स हंगामा कर रहे थे। पूरे जूनियर डॉक्टर्स सड़क पर आकर इन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी थी और वाहनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। पुलिस प्रशासन और सरकार से डॉक्टर नाराज हैं। डॉक्टर्स का यह आरोप है कि इरफान सोलंकी के इशारे पर
पुलिस ने उनकी पिटाई की और प्रशासन इरफान सोलंकी और पुलिस को बचाने की कोशिश कर रहा है। आईएमए ने डॉक्टर्स की हड़ताल का समर्थन कर दिया है और इसलिए डॉक्टर्स के हौसले अब और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। कानपुर के बाद धीरे धीरे पूरे राज्य में अब यानी कि उत्तर प्रदेश के कई सारे राज्योों में अब ये जो हड़ताल है वो फैल रही है। लेकिन सबसे बड़ा खमियाजा नुकसान जो भुगतना पड़ रहा है वो मरीजों को भुगतना पड़ा है। बेहद गंभीर बात यह है, आप हैरान रह जाएंगे, 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो डॉक्टर्स पर आरोप लगा रहे हैं। वो इस बात की जांच की मांग कर रहे हैं कि हॉस्टल में क्या क्या चल रहा है, किस तरह के अवैध काम चल रहे हैं, हथियार आखिर जूनियर डॉक्टर्स के पास कहां से आए। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनके समर्थकों ने उनकी पिटाई की और पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करके जूनियर डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। आपकी जी बस। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सुब्रत रॉय को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है। कालिंदी कुंज में उन्हें रखा गया है और वहीं से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष महर्षि। सुप्रीम कोर्ट सहारा श्री से नाराज है और उसी नाराजगी की वजह से उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दी है। आज उनकी पेशी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब नॉन बेलेबल वारंट इशू किए थे कि उनको 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना है। इस वक्त हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से कि इस वक्त सहारा श्री यहां पर मौजूद हैं। यहां पे कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए कोशिश करते हैं। भाई साहब यहीं पे है क्या सहारा श्री? थोड़ा सा बता पाएंगे साहब? जैसा आप देख सकते हैं कि ये इस गेस्ट हाउस के अंदर बताया जा रहा है कि सुब्रत राय सहारा को यहां रखा गया है और यहां से उनको ले जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये उत्तर प्रदेश सरकार का गेस्ट हाउस है कालिंदी में, ओखला में, लेकिन अब यहां से इनको ले जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट जहां पर उनकी पेशी है। लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का व्यू लेता है। क्या वो लीनियंट व्यू लेता है या नहीं लेता है? क्या उनको फर्दर प्रोसिक्यूट किया जाता है, नहीं किया जाता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लेकर नाराज है कि सहारा जो है वो निश्चित तौर पर एक सही तरीके से जो जांच हो रही है उसमें वो साथ नहीं दे रहा है। जांच इस बात पर चल रही है कि क्या जिस तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया था वो क्या सही तरीका था, वो क्या वायलेशन था या नहीं था, वो क्या कानून का वायलेशन था या नहीं था। सहारा से यह भी पूछा जा रहा था कि क्या जो पैसा उन्होंने वापस किया है कुछ लोगों को, क्या वो असली में इन्वेस्टर्स हैं या नहीं है, जो सोर्स उनके पास आया है, जो पैसा जहां से आया है क्या वो सही है कि नहीं है।